एक ऐसा क्वेश्चन जो कि किसी के समझ में नहीं आ रहा कि ये जो ज़ेन क्रिप्टो है जिसकी जो सप्लाई है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हर कोई यहाँ पर आके मिंट कर सकता है, तो फ्यूचर में इसकी जो वैल्यू है ऊपर कैसे जा सकती है। मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट क्यों बना रहा हूँ, मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, तो उसके पीछे जो रीज़न्स हैं उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आपको दूंगा। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही है जहां से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी कि ये जो टोकन है इसकी वैल्यू फ्यूचर में ऊपर कैसे जा सकती है। तो ये चीज़ तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं यही कहूँगा कि भाई मैं कभी भी आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ये टोकन बाय करना है। मैं खुद भी इसको कभी बाय नहीं करूँगा, ना ही आपको कहूँगा कि आपको इसको बाय करना है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर पैसा बनाना है इस टोकन के थ्रू तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको यहाँ पर मिंटिंग करनी पड़ेगी। आज भी जो 3 रीजंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिनकी वजह से मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आपको बाय नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ मिंट करना है। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, लेकिन कहाँ से इसकी वैल्यू ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, कब तक ये नीचे गिरता रहेगा, उसके बाद ये ऊपर चलना स्टार्ट होगा, ये किसी को नहीं पता। मेरी जो पिछली 3 वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं, डिटेल वीडियोज़ मैंने बना के रखी हैं। उन 3 वीडियोज़ में ज़ेन क्रिप्टो को लेकर जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, मेरी जो स्ट्रेटजी है वो भी मैंने एक्सप्लेन की है। अब ये जो सीरीज़ मैं बनाने लगा हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा और पॉइंट टू पॉइंट आपके जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली उन्हीं के आंसर्स आपको मिलेंगे। कोई इंट्रो नहीं होगा, कोई आउट्रो नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। 3 रीजंस मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं जिनकी वजह से मुझको लगता है कि फ्यूचर में इस टोकन की जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी, और अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बता के रखी है तो यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो रीज़न नंबर 1 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो है एक वेबसाइट है जिसका नाम है zenturbo.io। यहाँ पर इस टोकन से रिलेटेड सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएंगी। मतलब टोकन से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको मालूम करनी है वो सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएंगी, सारे के सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे, इसकी सप्लाई, इसकी प्राइस, इसकी लिक्विडिटी, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है। अभी के लिए आप यहाँ पर देखें कि इथेरियम का नेटवर्क मैंने चूज़ करके रखा है। GWEI की वैल्यू कितनी है? 14। ये जो मिंट मॉनिटर है इसने सारा कुछ कैलकुलेट करके मुझको यहाँ पर बता दिया कि भाई अगर आप अभी मिंट करोगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस लगेगी तकरीबन $3 के अराउंड लगेगी, और जब आप क्लेम करने आओगे अगर उस टाइम भी GWEI की वैल्यू 14 होती है तो आपकी जो क्लेमिंग फ़ीस लगेगी $1.76 लगेगी। मतलब कि टोटल खर्चा जो होगा तकरीबन $5 के अराउंड होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज़ आप अपनी मर्ज़ी के पुट कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 437 डेज़, अगर आप 437 डेज़ के लिए मिंट करते हैं तो आपको तकरीबन 33 मिलियन ज़ेन टोकन्स मिलेंगे जिनकी अभी की वैल्यू है 105, जिसमें से आप जो है अपना खर्चा वापस निकाल लोगे जो कि तकरीबन $4 से $5 के अराउंड है। तो यहाँ पर आपको $100 का प्रॉफिट होगा। मतलब कि अभी की जो प्राइस है उसको यहाँ पर ये आपको कैलकुलेट करके बता रहा है कि भाई 437 दिन बाद अगर यही प्राइस रहती है तो आपको यहाँ पर $100 का प्रॉफिट होगा। अब लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे ठीक है भाई यहाँ पर तो मिंट करना चाहिए, क्योंकि अभी की जो प्राइस है उसके मुकाबले में जब आप यहाँ पर मिंट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टोकन्स मिलते हैं। अगर आप बाय करने जाओगे तो $4 से $5 से आपको इतने टोकन्स नहीं मिलेंगे, 33 मिलियन ज़ेन टोकन्स आपको नहीं मिलेंगे $4 से $5 में। लेकिन अगर आप यहाँ पर मिंट करते हो तो 437 डेज़ बाद आप जो है 33 मिलियन ज़ेन टोकन्स को क्लेम कर पाएंगे। सो बेसिकली दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से लोग यहाँ पर मिंट करेंगे। अब ये किस्सा जो है इथेरियम का है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं BSC चेन की। तो यहाँ पर भी जैसे ही आप BSC को चूज़ करोगे तो यहाँ पर ये जो टोकन का टिकर सिंबल है BZEN, इसकी जो मार्केट कैप है वो 1 मिलियन का भी चौथा हिस्सा है।
बहुत ही कम इसकी मार्केट कैप है। लेकिन जो मज़े की चीज़ है वो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिंटिंग हो चुकी है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर मिंटिंग हो चुकी है कि अगर आप 447 दिन के लिए मिंट करेंगे तो भी सारा आपका जो गैस वगैरह है उसको काट के, मतलब कि जो खर्चा आप करोगे उसको काट पीट के आपको सिर्फ और सिर्फ $1 का यहाँ पर फ़ायदा होगा। कंपेयर करके देख लेना दोस्तों। ये चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएं, काम की चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ पॉलीगॉन के ऊपर। पॉलीगॉन के ऊपर जो टोकन है उसका टिकर सिंबल है MZEN, मतलब कि मैटिक वाला जैन। यहाँ पर भी इसने सारी की सारी कैलकुलेशंस आपको करके दिखा दी। आप इसकी मार्केट कैप देखें, सिर्फ और सिर्फ $73,000, मतलब कि ये जो मार्केट कैप है बहुत ही कम है। आप एक अंदाज़ा लगा लो, सिर्फ और सिर्फ 73,000 की मार्केट कैप है। अगर यहाँ से ये 10-12 गुना बढ़ भी जाता है तो फिर भी मुश्किल से 1 मिलियन को ये टच करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर कैलकुलेटर को देख लें। अगर आप 466 डेज़ के लिए यहाँ पर मिंटिंग करते हैं तो आपका जो गैस फीस है उसको काट पीट के आपको जो फ़ायदा होगा सिर्फ और सिर्फ $0.27 का फ़ायदा होगा। पहले आपको मैंने इथेरियम का दिखाया, उसके बाद BSC का, अब आपको मैं मैटिक का दिखा रहा हूँ। इथेरियम के ऊपर अभी भी मिंटिंग चल रही है। जैसे ही GWEI की वैल्यू कम होती है, 10 के अराउंड जैसे ही ये आती है तो लोग जो है धड़ाधड़ से जैन को मिंट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इथेरियम के ऊपर जो आपको टोकन्स मिल रहे हैं ज़्यादा मिल रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखाई दे रहा है। मैटिक के ऊपर और BSC के ऊपर अगर आप 400 दिन के लिए भी मिंट करते हो, मतलब 400 दिन का वेट भी करते हो, तो भी आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर नहीं हो रहा। तो अब आप मुझे बताएं, कल को अगर किसी तरीके से जैन की हाइप बन जाती है, यहाँ पर NFTs जो है लॉन्च होने वाली हैं, टोकन जो है डिसेंट्रलाइज है, काफ़ी सारे इसके फीचर्स हैं, हर टॉपिक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप मान लो कि किसी तरीके से इसकी जो है हाइप बनना स्टार्ट हो जाती है। हाइप कैसे बनेगी, उसके 1000 तरीके होते हैं, ये आपको पता है। कैसे कॉइन को ऊपर लेके जाते हैं लोग, फिर कैसे नीचे लेके आते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर फिलहाल के लिए मैं नहीं जा रहा। लेकिन जो बड़े वेल्स होते हैं जिनके पास ये टोकन होता है, मान लो कि ये जो एक्सचेंज है get.io, इसके पास बहुत सारे टोकन्स पड़े हैं, हुआबी के पास बहुत सारे टोकन्स हैं, MEXC ये जो एक्सचेंज है इसके पास भी बहुत सारे टोकन्स हैं। फ्यूचर में काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट भी होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वेल्स भी हैं जिनके पास ये टोकन्स पड़े हैं। इथेरियम वाले टोकन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि इनको फ़ायदा कैसे होगा। किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी इस टोकन को तो ये पंप करेंगे, तभी इनको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्यूचर में अगर किसी भी तरीके से इसकी हाइप बनती है तो आप मुझे बताएं कि ये जो मैटिक है, ये जो BSC है, यहाँ पर लोग मिंट करेंगे या बाय करेंगे। मेरे हिसाब से बाय करेंगे। आपको बाय नहीं करना, लोग बाय करेंगे, क्योंकि हाइप में जो है हर कोई बाय करता है। आपको सिर्फ मिंट करना है, वो भी इथेरियम के ऊपर। स्ट्रेटेजी में बता चुका हूँ। लेकिन ये जो पॉइंट अभी मैं समझा रहा हूँ कि भाई एक टोकन को अगर आप 400 दिन के लिए भी मिंट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिंटिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑलरेडी मिंटिंग हो चुकी है। मतलब कि ये एक ऐसे लेवल के ऊपर पहुँच गया है कि अगर आप 400 दिन के लिए मिंट भी कर रहे हो तो आपको इतने जो टोकन्स मिल रहे हैं उनकी कोई वैल्यू बची नहीं है। तो अब मैटिक के ऊपर, BSC के ऊपर लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे यार मिंटिंग करने से अच्छा है कि $5-10 का बाय करके रख लो। अगर कल को वैल्यू बनी तो हमें फ़ायदा होगा, अगर वैल्यू नहीं बनी तो हम समझेंगे कि हमारे जो $10-12 हैं वो ज़ाया हो गए। समझ गए दोस्तों। तो ये था पहला रीज़न। इसी को मैं दोबारा चला जाता हूँ इथेरियम के ऊपर। अभी हम इथेरियम में उस लेवल पे नहीं पहुँचे, अभी इथेरियम में मिंट करना फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। अगर आप 400 दिन के लिए मिंट करते हैं तो आपको तकरीबन 33 मिलियन टोकन्स मिलते हैं, जिनकी अभी की वैल्यू $100 से अबव है। टोकन की वैल्यू अगर नीचे गिर भी जाती है, 50%, 60%, 70% भी गिर जाती है, तो भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। इथेरियम के ऊपर भी एक टाइम ऐसा आएगा कि मिंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोग जो है फिर बाय करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशंस इसके ऊपर डेवलप होना स्टार्ट होंगी। अभी यहाँ पर NFTs भी लॉन्च होने वाली हैं जो कि इन टोकन्स को बर्न करना स्टार्ट करेंगे। उसके ऊपर भी मेरी वीडियोस फ्यूचर में आएंगी। तो ये था दोस्तों मेरा रीज़न नंबर 1, जो कि मैं समझता हूँ जिसकी वजह से इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, अब रीज़न नंबर 2 डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो MEXC ग्लोबल एक्सचेंज है, यहाँ पर इथेरियम वाला जैन भी अवेलेबल है, इसी तरीके से मैटिक वाला जैन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये जो BNB वाला जैन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है।
मैटिक की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर कोई फ़ायदा ही नहीं है मिंट करने का, तो आप यहाँ पर देखें कि इसका जो लो है, इसका जो रिसेंट लो लगा था, अभी का इसका जो लोकल लो लगा था 4 दिसंबर को लगा था, और अभी जो प्राइस ट्रेड कर रही है इस लो प्राइस से तकरीबन डबल प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ज़रा सोचें कि एक ऐसा टोकन जिसकी सप्लाई तो इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है, हर कोई मिंट कर सकता है, तो वो फिर इतना ऊपर क्यों खड़ा है, दोबारा से और नीचे क्यों नहीं जा रहा। आप देखें तकरीबन 20 दिन तो इसको हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा रिसर्च करें इस टोकन के ऊपर, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है अगर आप सही स्ट्रेटेजी बना के अपना रिस्क को मैनेज करके यहाँ पर सही तरीके से प्ले करें। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर ज़ेन NFTs जो है लॉन्च होने वाली हैं। जैसे ये NFTs लॉन्च होंगी, ये जो है बहुत ही रेयर NFTs हैं, लिमिटेड NFTs हैं, इनकी अच्छी खासी वैल्यू होगी, और इनको मिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो ज़ेन टोकन्स हैं उनको बर्न करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.8 ट्रिलियन जो है इसकी सप्लाई है, लेकिन ये सप्लाई कुछ भी नहीं है। जैसे ये NFTs यहाँ पर लॉन्च होंगी तो यहाँ पर ऐसी NFTs हैं जिनको मिंट करने के लिए 10 बिलियन की सप्लाई चाहिए, मतलब कि 10 बिलियन टोकन्स को आप बर्न करोगे तो आपको एक NFT मिलेगी। अब आप ज़रा सोचो, अगर 10 लोग भी बर्न करते हैं तो मतलब कि 1 ट्रिलियन टोकन जो है एकदम से बर्न हो जाएंगे। 1.8 ट्रिलियन में से अगर 1 ट्रिलियन एकदम से गायब हो जाएं, आप सोचो कि इस टोकन का क्या हो सकता है, टोकन की जो प्राइस है वो कितना जंप कर सकती है। वो अलग बात है कि हर रोज़ यहाँ पर नई नई मिंटिंग भी हो रही है, नई नई सप्लाई भी मार्केट में आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि एक तरफ से लोग मिंट करेंगे, दूसरी तरफ से ये जो NFTs हैं लोग इनको मिंट करेंगे। जब इनको मिंट करेंगे तो उनको अपने ज़ेन को बर्न करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक बैलेंस बना रहेगा। इसकी जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर एक कंट्रोल आ जाएगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये डिफ्लेशनरी हो जाए। तो ये था दूसरा रीज़न। पहला रीज़न मैंने आपको क्या दिया था कि भाई पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाना जहां पर मिंटिंग का कोई फ़ायदा ही ना हो। दूसरा रीज़न कि ये जो NFTs हैं इनको मिंट करने के लिए आपको ज़ेन चाहिए होगा, तो लोग क्या करेंगे जिनके पास ज़ेन नहीं है, मान लो कि मैटिक के ऊपर किसी के पास ज़ेन नहीं है, अब वो अगर मिंट करता है उसको 400 दिन का सब्र करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो ज़ेन को बाय करके NFT को मिंट कर सकता है। तो ये था हमारा दूसरा रीज़न। अब मैं आपके साथ तीसरा रीज़न शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि है इथीरियम की गैस फीस। अभी इथीरियम की जो गैस फीस है बहुत ही ज़्यादा कम चल रही है। बुल मार्केट में ये 50-60 से नीचे आता ही नहीं था। सैटरडे संडे को मैं वेट करता था कि यार ये 50 से नीचे आ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल से दिखाई देता था 50 से नीचे। 100 से अबव तो ये होता ही होता था। अभी ये जो GWEI की वैल्यू है 10-12 के अराउंड चल रही है, $2-3 में आप जो है मिंट कर पा रहे हैं। अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये जो गैस फीस है जो कि अभी 10 से 12 के अराउंड चल रही है, अगर ये 100 तक चला जाए, मतलब कि 10 गुना बढ़ जाए, तो आप जहां पर $2 से $3 पे कर रहे थे मिंट करने के लिए ज़ेन को, अब आपको मिंट करने के लिए तकरीबन $30 से $40 जो है देने पड़ेंगे। तो ये है मेरा तीसरा रीज़न। अभी यहाँ पर एक्टिविटी कम है, आने वाले टाइम में यहाँ पर फीस जो है बढ़ेगी, GWEI की वैल्यू बढ़ेगी। जब फीस ज़्यादा लगेगी तो हर कोई जो है यहाँ पर ज़ेन को मिंट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 रीजंस हैं। अगर मैं बात करने बैठूं तो इसके ऊपर मैं घंटा भी बात कर सकता हूं, इतनी रिसर्च की है मैंने इसके ऊपर। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक क्वेश्चन की कि भाई इसकी वैल्यू जो है ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकती। मैं बात कर रहा हूं कि अगर इसमें मैं बैठूं तो तकरीबन घंटे 2 घंटे में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि कैसे इसकी वैल्यू ऊपर जा सकती है, क्या क्या यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पूरी सीरीज़ जो है ज़ेन के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर 10 से $20 का भी रिस्क ले सकते हो तो 4-5 वॉलेट से जो है मिंट कर पाओगे। 400+ डेज के ऊपर आपको मिंट करना है, इथीरियम के ऊपर मिंट करना है। फ्यूचर में अगर इसकी वैल्यू बनी तो आपको यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। अगर वैल्यू नहीं बनी तो कोई मसला नहीं है, 10 से $15-20 आपका खर्चा हुआ, समझ लो कि भाई वो एक बैड एक्सपीरियंस था। जैसे ट्रेड में होता है, मान लो कि एक ट्रेड में आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। रिस्क टू रिवॉर्ड को आपको देखना है, कहाँ $15 से $20 जिसके ज़रिए आप यहाँ पर 5 से 6 वॉलेट के ज़रिए मिंट कर सकते हैं और आप जो है यहाँ पर 100 मिलियन से अबव टोकन क्लेम कर पाएंगे फ्यूचर में। और अगर इस टोकन की वैल्यू चली जाती है 0.00001 भी चली जाती है तो यूँ समझ लो, अभी आपको ये जो दिखा रहा है ना 33 मिलियन ज़ेन टोकन की वैल्यू $100 है,
तो यही 33 मिलियन जैन टोकन की जो वैल्यू है $10,000 हो जाएगी, मतलब कि 100x। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।